हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 की गणित की जो कार्यपुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 8 को हल करेंगे। इससे पहले अपन ने कार्यपत्रक 1 से लेकर 7 तक हल कर लिए हैं और 2 आकलन पत्र भी हल कर लिए हैं। अब आज है कार्यपत्रक 8 का नंबर है, जिसके 4 क्वेश्चन हैं जिनके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। दक्षता में क्या है, 2-3 अंकीय संख्याओं में 1-2 अंकीय संख्याओं से गुणा करना, मतलब गुणा करने की जो समझ है वो विकसित हो सकेगी इस कार्यपत्र के माध्यम से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चित्र में दिखाए गए डिब्बे में कितने लड्डू हैं, इसे गुणा के रूप में लिखिए। आप वीडियो को पूरा देखकर समझने का प्रयास करें ताकि आपकी गणित के प्रति, गणितीय सवालों के प्रति जो समझ है वह अच्छी तरीके से विकसित हो सके और आप एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवालों को आसानी से हल कर सकें। इस टाइम में आप नकल करके लिखेंगे तो आसानी से लिख तो पाएंगे, लेकिन फिर आगे की जो समझ है वह पूरी विकसित नहीं हो पाती है और आपकी जो गणित के प्रति कमजोरी है वह लगातार बनी रहती है। इसलिए आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो पूरा नहीं तो आधा ज़रूर समझेंगे। तो आप समझने का प्रयास ज़रूर करें। अगर आपको समझ में आता है और आपको मदद मिलती है तो आप हमें भी बताएं, क्योंकि हमें भी पता चले कि आपकी कितनी सहायता हो पाती है, कितनी सहायता नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें चित्र में दिखाए गए डिब्बे में कितने लड्डू हैं, इसे गुणा के रूप में लिखिए। अब इसमें इन लड्डुओं को आप आराम से गिन सकते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि गुणा के रूप में लिखना है, तो गुणा के रूप में इनको कैसे लिखेंगे। तो अपन लाइन गिनेंगे इसकी। जैसे मान लीजिए खड़ी वाली लाइन गिनते हैं तो खड़ी वाली है 1 2 3 4 लड्डू। कहने का मतलब एक लाइन में 4 लड्डू हैं इस खड़ी वाली लाइन में, ठीक है। अब अपन ऐसे देखते हैं कि ऐसी कितनी लाइन हो गई। तो ऐसी एक लाइन तो ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। मतलब एक लाइन में 4 लड्डू हैं, तो 4 लाइनों में कितने होंगे। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे। फिर इसमें अगर 5 लाइन होती तो 5 से गुणा करते 4 को, 6 लाइन होती तो 6 से गुणा करते, इस प्रकार से। तो इसमें 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 4 चौक 16 होते हैं। तो इस प्रकार इसमें 16 लड्डू हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी छोटे छोटे गुणा की समझ बता रही है प्रश्न में। 18 कंचों के 2-2 के कितने समूह बनेंगे, चित्र द्वारा दर्शाइए और कुल समूह लिखिए। बता रहा कि चित्र के द्वारा बताइए। तो 2-2 के ग्रुप बनाने हैं। अब टोटल 18 है अपने पास में, तो कितने ग्रुप बनेंगे। दो दो के ग्रुप बनाने हैं तो एक कंचा तो ये रहा और एक ये रहा। अब कहने का मतलब एक ग्रुप हो गया ये। इस प्रकार से अपन बना लेते हैं अपने हिसाब से। आप और भी किसी तरीके से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये थोड़ा ऊपर हो गया। ये लीजिए। अब इसमें 2 कंचे आ गए नीचे वाले में, फिर दो और लिख दिए। अब अपने को 18 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अपन क्या करेंगे, 18 में 2 का भाग दे के भी देख सकते हैं। तो अब ये 2 ग्रुप हो गए। जैसे एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, 2 हो गए और कंचे टोटल हो गए 4। इस प्रकार से अब 2 और हो गए तो कितने हो गए, 6। और अब 2 और हो गए तो कितने हो गए, 8। और अब इसमें 2 कंचे और आ गए, 10। अब इसमें 2 और आ गए तो कितने हो गए, 12। अब इसमें 2 और आ गए तो कितने हो गए, 14। और अब इसमें 2 और आ गए तो कितने हो गए, 16। और अब इसमें 2 और आ गए तो ये हो गए, कितने हो गए, 18 हो गए पूरे। अब ये बोल रहा है कितने ग्रुप बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप बन गए। दूसरे तरीके से अब 2-2 के ग्रुप बता रहा है तो आप 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18 होते हैं। तो इस प्रकार से 2 नाम 18 9 बार चले जाएगा। तो इस प्रकार से आप पता लगा लेंगे कितने ग्रुप बनेंगे इसमें। चित्र आप और कोई तरीके से बना सकते हैं, अपन ने सारणी टाइप में बनाया है ये। 18 कंचों के 2-2 के कितने समूह बनेंगे। तो समूह बन गए, ये एक समूह हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां और ये 9वां। 9 समूह बन गए, ठीक है। और कुल समूह लिखिए। तो 9 लिख देंगे। कितने समूह बने, 9 समूह बने हैं। इस प्रकार से
क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, जिसमें क्या है, यदि एक चूहा एक छलांग में दूसरे अंक पर कूदता है तो बताइए 12 छलांग के बाद चूहा कहाँ पहुँचेगा। अब साधारण सी बात है कि एक छलांग में आगे वाले अंक पे पहुँचता है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि 12 छलांग में 12वें अंक पे पहुँचेगा। लेकिन छोटी सी इसमें गलती कर बैठेंगे अपन। इसमें देखने की बात यह है कि चूहा शुरू कहाँ से कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ होता और 0 से कूदता और 1 पे पहुँचता, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और 0 से कूद के 1 पे पहुँचता, तो फिर 12 अंक पे यहाँ पहुँचता वो 12 छलांग में। लेकिन इसने शुरुआत 1 से की है और पहली छलांग में 2 के ऊपर पहुँच गया, यानी छलांग 1 है और नंबर 2 पे पहुँच गया। तो 12 छलांग में 12 पे नहीं पहुँच कर 13 पे पहुँचेगा। कहाँ पे पहुँचेगा उत्तर, तो इसका सही उत्तर 13 हो जाएगा। कैसे गिनेंगे, जैसे मान लीजिए पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये छठवीं, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं, ये 10वीं, ये 11वीं और ये 12वीं, यानी 12 छलांग में 13 के ऊपर पहुंच जाएगा। तो खुद आप इस प्रकार से पता लगा लेंगे, क्योंकि इसने शुरुआत 1 से की है। अगर ये शुरुआत 0 से करता तो 12 छलांग में 12 पे पहुंचता। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें है 4, हल करने हैं। उदाहरण देके बताया कि 7 गुणा 20 को किस प्रकार से हल करना है। तो 7 को तो ऐसे कैसे लिखा, फिर गुणा का चिन्ह है, और 20 है, 20 को 2 भागों में बांटा है इसको, तो 2 गुणा 20 लिख 2 गुणा 10 लिख दिया, क्योंकि 2 गुणा 10 भी 20 ही होते हैं। अब इसने क्या किया है, इस 2 को 10 से गुणा करने के बजाय 2 को 7 से गुणा किया है। अब जैसे ही 2 को 7 से गुणा किया तो 7 दूनी 14 होते हैं। अब इस 14 को 10 से गुणा करने के लिए गुणा 10 किया, तो ये बिंदु ऐसे कैसे लग जाती है, तो आसानी से हो जाता है, ये 140 हो गए। अपने को इसी प्रकार से अन्य सवाल भी हल करने हैं। अब 6 है, तो 6 को कैसे करेंगे, 6 तो ऐसे कैसे, फिर गुणा का चिन्ह। अब ये जो 50 है इसको क्या लिखेंगे अपन, 10 गुणा 5 लिखेंगे, या 5 गुणा 10, एक ही बात है, 5 गुणा 10, ठीक है। अब जैसे ही अपन ने 5 गुणा 10 लिखी, तो अब 5 और 6 को गुणा कर लेंगे। अब इतनी देर 6 को 50 से गुणा कर रहे थे, अपन कन्फ्यूज़ हो रहे थे। अब 6 को 5 से गुणा कर लीजिए आप, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 आएंगे, 6 पंजे 30। अब 30 को किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है, 30 को 10 से गुणा किया करना है। अब सीधा गुणा है, जब किसी जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं तो वो जीरो ऐसे कैसे लगा देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 30 को तो अपने ऐसे कैसे लिखना है। अब वो शून्य है, 10 से गुणा करना है तो 10 की 1 शून्य है तो 1 शून्य लगा दिया। 100 से करना होता तो 2 शून्य लगा देते, 1000 से करना होता तो 3 शून्य लगा देते। इस प्रकार इसका उत्तर हो गया ये 300। ऐसे ही अब दूसरे नंबर पे अपने को करना है 9 वाले को, तो इसमें 9 वाले को कैसे गुणा करेंगे, 9 गुणा ये कितना है, 60 है, तो 9 गुणा 60 को खोल के लिख देते हैं 6 गुणा 10, 6 गुणा 10, क्योंकि 6 को 10 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाते हैं। इस प्रकार से 6 गुणा 10 लिख दिया अपन ने। अब क्या करना है आपको, इस 9 और 6 को गुणा कर लीजिए। अब 9 का पढ़ा 6 बार बोलेंगे तो 9 6 के 54 होते हैं, तो आपने ये 54 लिख दिए यहाँ पे। जैसे ही आपने 54 लिखी, अब अपने को 54 को किससे गुणा करना है, 10 बच गई अभी तक तो 54 को 10 से गुणा करना है। अब 10 से गुणा कैसे करते हैं, अगर एक बिंदु है तो सीधी बिंदु लगा देंगे 54 के, तो ये 54 लिख दिया यहाँ पे अपन ने, और ये बिंदु 10 वाले लगा दिए, 540 हो गई है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसी का गए वाला है, 8 को गुणा करना है 90 से, तो 90 को खोल के लिखेंगे कैसे, 9 गुणा 10, 9 गुणा 10 लिख लिया। जैसे 9 गुणा 10 लिखा, अब 8 को 9 से गुणा करना है, तो 8 का पढ़ा 9 बार बोलेंगे तो 8 नाम 72 होते हैं, तो ये 72 लिख दिए। अब 72 को 10 से गुणा करेंगे अपन। अब 72 को 10 से गुणा करेंगे तो 72 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और अब 10 वाली बिंदु लगा देंगे, ये लीजिए 720 हो गई। इसी प्रकार अब 5 वाले को किससे गुणा करना है, 90 से करना है, तो 90 को खोल के कैसे लिखेंगे, 9 गुणा 10, तो मैंने लिख दिया 9 गुणा 10 बराबर। अब 5 को 9 से गुणा करेंगे आप, तो 9 पंजे 45 हो गई। अब 45 को किससे गुणा करना है, 10 से, ठीक है। अब ऐसे 45 ऐसे कैसे लिख दीजिए और 10 वाली बिंदु लगा दीजिए, 450 हो गई। इस प्रकार अपन को ये हल करने थे। इसमें क्या होता है कि जब जीरो की संख्या बना लेते हैं तो उसको हल करने में थोड़ा फ़ायदा रहता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे कुछ वस्तुओं के मूल्य लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन पहले वाले कार्यपत्रक में भी आ चुका है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें वस्तुओं के मूल्य लिखे हैं और एक से अधिक की वस्तुओं के मूल्य बताने हैं। जैसे मान लीजिए
एक ताले की कीमत इसमें 40 रुपये है, एक ताले की कीमत। तो ये पूछ रहा है कि 5 तालों की कीमत कितनी होगी। तो आप 40 को 5 से गुणा करेंगे, तो 5 को गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 पंजे 20 और 20 की बिंदु लगा देंगे तो 200 रुपये के आएंगे 5 ताले। किससे कैसे प्राप्त करोगे इसको, 5 गुणा 40 करना, 5 गुणा 40। जैसे ही 5 को 40 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। अगला है एक जग 75 रुपये का है, तो 2 जगों की कीमत क्या होगी। तो 75 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, क्योंकि एक जग की कीमत 75 है, दो जगहों में हो जाएगी। तो 75 को 2 से गुणा करोगे तो 150 हो जाएंगे। इसी प्रकार से बोल रहा है कि 3 किताब की कीमत कितनी होगी। जब एक किताब की कीमत 30 रुपये दे रखा है, तो इस 30 को 3 से गुणा करते हैं। 30 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 1 0, 3 3 9 और 1 0, तो ये हो गया 90। इस प्रकार के ये 5 क्वेश्चन थे, बड़े ही ठीक सरल थे, आराम से समझ में आए होंगे। धन्यवाद। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।